नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिक्ख्या नूं समाजिक विकास नाल जोड़न दा दिता सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के हर हिस्से में जागरूकता फैलाउण लई कम्यूनिटी रेडियो की कीती शलाघा। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा, सूबा सरकार अगाऊ चेतावनियों के बावजूद लोगों को हड़ां तो बचाउण विच असफल रही। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के विग्यानियों ने फाजिलका जिले में नरमे के सर्वेखण मगरों दिते जरूरी सुझाव। भारतीय स्टार शटलर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जितया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नौजवानों समर्था निर्माण और शख्सियत विकास के जरिए खुद को सशक्त बनाने का सद्दा दिता। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शताब्दी समागम को संबोधन करदਿਆਂ उप राष्ट्रपति ने कहा कि जिस समय दौरान जामिया यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस दरम्यान नवी सिक्ख्या नीति लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति देश लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। उप राष्ट्रपति ने सिक्ख्या को व्यापक समाजिक विकास नाल जोड़न का सद्दा दिता। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आलमी पद्धर ते एक महाशक्ति वजों उभर रहा है और जरूरतमंद देशों लिए मदद का हथ वधा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की मनुख पक्षी सोच रही है और इस दिशा में भारत ने कई उपराले किए हैं। सिक्ख्या मंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति देश के बौद्धिक विकास में योगदान देगी और देश के नौजवान नवी सिक्ख्या नीति के तहत सिक्ख्या हासिल करके राष्ट्र निर्माण में योगदान पाएंगे। हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर विखे सैमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके करवाए जाने वाले समागम को संबोधन भी करेंगे। 25 जुलाई तो शुरू होने वाली विशेष प्रदर्शनी आम लोगों लिए खुली रहेगी और 30 जुलाई को समाप्त होगी। इस प्रदर्शनी में सैमीकंडक्टर को बनाने की प्रक्रिया और इस खेत्र में हुई प्रगति बारे दस्या जाएगा। कौमी पद्धर से इस प्रोग्राम में सैमीकंडक्टरां नाल संबंधित नवीं तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस सैक्टर दी प्रमुख कंपनियों वालों सैमीकॉन इंडिया 2023 में भाग लिया जाएगा। इंजीनियरिंग और होरना विषयों के विद्यार्थी इस प्रदर्शनी तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। विद्यार्थियों को सैमीकंडक्टर सैक्टर में अपने करियर को लैके खास जानकारी भी मिलेगी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जन भागीदारी और जन अंदोलन में कम्यूनिटी रेडियो वड्डी भूमिका निभा सकता है। नवी दिल्ली विखे कौमी प्रसारण दिवस मौके खेतरी कम्यूनिटी रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करदਿਆਂ अनुराग ठाकुर ने कहा कि कम्यूनिटी रेडियो ने भाईचारिਆਂ दरमियान जानकारी का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान पाया है। उन्होंने कहा कि कम्यूनिटी रेडियो देश के दूर दराडे भागों में जागरूकता पैदा करने और मुश्किलों के हल प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। सूचना के प्रसारण मंत्री ने पिछले 9 सालों में 448 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन बनने से तसल्ली प्रगटाई। उन्होंने दस्सिया कि सरकार ने कम्यूनिटी रेडियो लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सुखाला बना दिता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हवाई तरंगा जनतक असासे ने इन्हों की वरतों लोगों के विकास और फायदे लिए की जानी चाहिए है। इस मौके उन्होंने नेशनल कम्यूनिटी रेडियो अवार्ड भी प्रदान किए। आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे रेडियो चैनल्स आए, लेकिन सही मायने में देखना जाए तो जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं और जन आंदोलन लाने की बात करते हैं, और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जन भागीदारी से जन आंदोलन लाना है, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਗੂੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। कांग्रेस पार्टी जहां राज कर रही है वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? राजस्थान दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया है, पूरी अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो उनके विधायक ने कहा तो उसके सुनने का माध्यम भी होना चाहिए। अगर उसने सच कहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो जिसने कहा उसी पर कार्रवाई कर दी गई। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ VK ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। IIT ਮਦਰਾਸ ਦੀ 60ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Artificial intelligence are the two words on everybody's lips. AI is being deployed rapidly to enhance the efficiency of computer software and hardware. In a relatively short period of time, AI tools such as ChatGPT have shown that a computer can also be adept at cracking jokes, writing codes, or even drafting legal memos. ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਦਾਨ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਅੰਗਦਾਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣਾ YouTube ਅਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ SGPC ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ YouTube ਅਤੇ Facebook ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲੜ, ਬੁਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰਾਠੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। संत गरीब दास जी महाराज जी की 29वीं बरसी डेरा सचखंड बल्ला विखे श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाई गई। गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी की सरप्रस्ती हेठ करवाए गए बरसी समागम दौरान अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के लड़ीवार जाप किए गए। ਅੱਜ आखिरी लड़ी के संपूर्ण होने उपरंत श्री गुरु रविदास सत्संग भवन विखे कीर्तन दरबार सजाए गए। इस मौके संत गरीब दास जी वालों निभाईਆਂ गई सेवावां नूं याद किया गया। संत निरंजन दास जी ने संगतां नूं सतगुरु रविदास जी दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ ते ਚੱਲਣ ਦਾ उपदेश दिता। समागम मौके होरनां संतां महापुरखां अते कीर्तनी जत्थिਆਂ ने प्रवचनां अते कीर्तन राहीं सतगुरु रविदास जी के जीवन ते चानना पाया। संत निरंजन दास जी ने बेगमपुरा शहर सप्ताहिक पत्रिका का विशेष अंक भी जारी किया। इस मौके एक मैडिकल कैंप भी लगाया गया ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ किसानों को ढुकवीं मात्रा में खाद पाउण की सलाह दी। उन्होंने वधिया उत्पादन लई नरमे की फसल ते 10 दिनों के वक्फे मगरों पोटाशियम नाइट्रेट की 3 तो 4 बार स्प्रे करने का सुझाव दिता। डॉक्टर जगदीश अरोड़ा ने किसानों को नरमे का लगातार निरीक्षण करने लई आख्या ते चिट्टी मक्खी ते हरे तेले के नाल थ्रिप ते काबू पाउण लई यूनीवर्सिटी वालों सिफारिश कीतियां गईयां रसायनिक दवाइयां बारे जानकारी दी। खेतीबाड़ी विग्यानियों ने दस्सिया कि सर्वेखण दौरान कुछ खेतों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिलिया है और इस नूं कंट्रोल करने लई फेरोमोन ट्रैप की वरतों की जा सकती है। ਵਧੇਰੇ जानकारी लिए किसान खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी और जिला खेतीबाड़ी दफ्तर नाल संपर्क कर सकते हैं। पंजाब पुलिस ने फाजिलका तो 2 नशा तस्करां नूं 20 किलोग्राम हैरोइन सने गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ तो जारी बयान में DGP गौरव यादव ने दस्सिया कि गिरफ्तार किए गए दोहां तस्करां वालों हैरोइन की एक खेप पाकिस्तान की तरफों ड्रोन के जरिए लियांदी गई सी। उन्होंने दस्सिया कि पुलिस नूं गुप्त सूत्रां के हवाले तो भारी मात्रा में नशा तस्करी की सूचना पहला ही मिल चुकी सी। पुलिस ने कार्रवाई करदिआं राणो पिंड नेड़े हस्ते के मार्ग ते नाका लगाया और मोटरसाइकिल ते सवार 2 शक्की व्यक्तियों नूं चैकिंग लई रोकिया, जिन्हां दे कब्जे विचों हैरोइन के 10 पैकेट बरामद होए। भारत के स्टार शटलर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट के पुरुषों के डबल्स वर्ग का खिताब जित लिया है। अज खेडे गए फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 के फर्क नाल हराया। फाइनल मुकाबले के पहले सैट में इंडोनेशिया जोड़ी हावी रही, जबकि अगले दोवें सैटां में भारतीय जोड़ी ने शानदार खेड का प्रदर्शन करदे मैच में दबदबा बनाई रखा। ओलंपिक खेडों के चांदी का तमगा जेतू रवि दहिया एशियाई खेडों के कुश्ती ट्रायलों विचों हार के बाहर हो गए हैं। नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अज 57 किलोग्राम भार वर्ग के एक मुकाबले में आतिश तोड़कर ने दहिया 8 के मुकाबले 20 अंकों के फर्क नाल हराया। शुरुआती मुकाबले में दहिया भारू रहा, जबकि बाद में तोड़कर ने लगातार अंक हासिल करके मैच ही बदल दिता। पंजाब सने उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में मींह पैण तो बाद अज मौसम साफ रहा, कई थाई बदलवाई रही और मठिया हवावां वगियां। पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में अज सवेर तो ही तिखी धुप देखने को मिली और बाद में बदल छाए रहे। मौसम महकमे मुताबक आने वाले 24 घंटों दौरान सूबे के कई जिलों में हल्की तो दरमियानी बारिश हो सकती है और कई थाई गरज चमक नाल किणमिण होने की संभावना है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RN न्यूज़ DD के जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी दे सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिੱਖਿਆ ਨੂੰ समाजिक विकास नाल जोड़न का दिता सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के हर हिस्से में जागरूकता फैलाने लिए कम्युनिटी रेडियो की की शलाघा। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा, सूबा सरकार अगाऊ चेतावनियों के बावजूद लोगों को हड़ां तो बचाने में असफल रही। पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के विग्यानियों ने फाजिलका जिले में नरमे के सर्वेखण मगरों दिते जरूरी सुझाव। भारतीय स्टार शटलर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जितया।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।